साल 2022 में मेरा कराची जब जाना हुआ तो वहाँ एक हिंदू आमिल था जो कि तंत्र मंत्र जंतर वगैरह का माहिर था और वो उस मरीज़ के इलाज के लिए आया हुआ था जिस घर में मैं गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाहुल करीम आपको एक बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा ही बेहतरीन जो है मेरी ज़िंदगी का वाक़या जो है आपको बयान करने जा रहा हूँ। ये वाक़या 3 चीज़ों की बरक़ात पर मुश्तमिल है। नंबर 1, मुंदरा बगदादी, मुंदरा कबीर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, डंका मौला अली सरकार मसान वाला। ये बड़ा ज़बरदस्त जो है ये वाक़या है जो मेरे साथ पेश आया और इसके ज़रिए कई मालूमात जो मुझे हासिल हुई वो मालूमात इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर आपको मैं बयान करने जा रहा हूँ। साल 2022 में मेरा कराची जाना हुआ। वहाँ एक घर में मरीज़ था जिस पर 4 मसानी का इल्म किया गया था, यानी 4 किस्म का जो है ना मसान का इल्म किया गया था। एक ऐसा अमल यानी जो आम इंसान पर किया जाता है, यानी हिंदुओं का कोई अगर बंदा मर जाता है तो उसकी राख पर जो है वो मंत्र के पढ़ते हैं और उसके ज़रिए मसान जगाते हैं। और ये मसान ज़्यादातर जो है ये शमशान घाट में ये जगाया जाता है। शमशान घाट यानी जहाँ मुर्दों के जहाँ हिंदुओं के मुर्दे जो हैं जलाए जाते हैं। इसी तरह बच्चा का मसान जिसे हम कच्चा मसान कहते हैं, ये दूसरी किस्म है। और तीसरी है कुत्ते का मसान, यानी कोई भी जानवर है कुत्ते का मसान जगाते हैं, उसको मार कर जो है उसकी हड्डियों से जो है मसान बनाते हैं। इसी तरह बंदर का मसान, उल्लू का मसान जो है ये बनाते हैं। और चौथी किस्म जो है वो सबसे ख़तरनाक होती है जिसको गुरु तांत्रिक मसान कहते हैं। अब मैं जो बात कर रहा हूँ कि साल 2022 में मेरा कराची जब जाना हुआ तो वहाँ एक हिंदू आमिल था जो कि तंत्र मंत्र जंतर वगैरह का माहिर था और वो उस मरीज़ के इलाज के लिए आया हुआ था जिस घर में मैं गया। उसने अपने सारे तंत्र मंत्र जंतर सारे आजमा लिए, लेकिन मरीज़ को ज़रा भी फ़र्क ना पड़ा। उसने मुझे कहा कि इसका इलाज नहीं हो सकता। कहता है कि इस पर कोई चीज़ असर नहीं कर रही और इसका इलाज नहीं हो सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं हो सकता, तो उसने कहा इसलिए कि इस शख्स पर जो मसान है वो कोई एक नहीं है, 4 किस्म का मसान है और उनमें सबसे ख़तरनाक जो मसान है वो गुरु तांत्रिक मसान है। कहता मेरी इतनी ताकत नहीं है, मैं इसके पल्ले का नहीं हूँ, इसलिए मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मैं इसका मुकाबला करता हूँ तो भैरव और काली माता जो है इसके साथ जो प्रेत हैं उसकी जमातें इसके साथ खड़ी हो जाती हैं और मैं इसका जो है ना वो हल नहीं कर सकता। ये खुद पड़ा हुआ है, ये खुद गुरु तांत्रिक है, इसने सारी ज़िंदगी मंत्र पढ़े हुए हैं। कहता है जो मंत्र मुझे आते हैं, मैंने अपनी 60 साल की ज़िंदगी में मैंने जो मंत्र पढ़े हुए हैं वो मंत्र मैं पढ़कर अगर इसको काबू में करना चाहूँ तो फिर भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरे सामने भैरव और काली माता और उसकी प्रेत की जो बात है वो मेरे सामने आ जाती है। प्रेत कहते हैं ये मसान की चीज़ें होती हैं। कहता है कि मेरा इस पर कोई बस नहीं चल रहा। कहता मैंने अपनी सारी 40 साल की जो तपस्या है वो मैंने इस पर लगा दी है। कहता है कोई असर नहीं है, मेरी कोई विधियाँ इस पर असर नहीं कर रही, मैंने सारी विधियाँ आजमा ली। कहता आप भी आजमा लो। मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। मैंने अपना और अपने बच्चों का हिसार खींचा और फिर अल्लाह का नाम लेकर मैंने मुंदरा कबीर हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पढ़ा। उसके बाद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का डंका मसान वाला वो पढ़ा।
اس کے بعد مدرہ بغدادی، المعروف اللہ والا میں نے مدرہ پڑھا۔ ابھی میں نے یہ 3 مدرے ختم نہیں کیے تھے کہ مریض جو تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ ہندو جو تھا نا وہ حیران ہو گیا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگا میری عمر اس وقت 60 سال ہے اور تم تقریباً 25-26 سال کے نوجوان لگتے ہو، اور بھائی مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا ہے؟ کہتا میں نے 60 سال تپسیا کی ہے، میں نے سارے منتر جو ہیں میں نے سدھ کیے ہیں، کہتا ہے اس کے باوجود بھی میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، تم نے کیسے اس پر یہ کام کر لیا؟